दोस्तों, ये कहानी का चौथा भाग है। अगर तीसरा भाग आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। मैं चाहती थी कि मेरी सहेली अंजू मेरे पति को सब दे दे। मैं अपनी कोशिशों में लगभग कामयाब हो ही चुकी थी, लेकिन तभी अंजू बोली, नहीं प्रिया, इसके आगे नहीं। मुझे कुछ और वक्त दे दो, मैं वो सब कुछ करूँगी, लेकिन आज नहीं। अगली सुबह अंजू मेरे कमरे में आई। मैं और मेरे पति सुधीर उसी हालत में सो रहे थे। अंजू बोली, लगता है रात को बेचारा ठीक से सो नहीं पाया। तूने काम करवा कर इसे नींबू की तरह निचोड़ लिया है। सुधीर हमारी बातों को सुन रहा था और हमारी हरकतों का मजा लेने लगा। तभी उसने उठकर अचानक अंजू को पकड़ लिया। हम दोनों अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। हम दोनों छटपटाते हुए छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके बाजुओं में इतना दम था कि हम दोनों की सारी कोशिशें बेकार होती नजर आई। कैसे भी अंजू उसकी बाजुओं से फिसल गई और उसे ठेंगा दिखाती हुई अपने कपड़े उठाकर कमरे से भाग गई। आज सुधीर का काम पर जाने का मन नहीं था। आज अंजू को वो सुबह से ही परेशान कर रहा था। अंजू मेरी ओट लेकर उससे बच रही थी। हम दोनों ने उसे किसी तरह धकेलते हुए नर्सरी भेजा। अंजू आज सुबह से बहुत प्यारी लग रही थी। दोपहर का खाना खाकर हम दोनों ने रेस्ट किया। आज हम दोनों ने छुट्टी ले रखी थी। आज का ये स्पेशल दिन हम दोनों सहेलियां एक साथ एंजॉय करना चाहते थे। शाम को जब सुधीर के घर लौटने का समय नजदीक आने लगा तो अंजू का उतावलापन बढ़ने लगा था। आज ब्यूटी पार्लर से अंजू तैयार होकर आई थी। पार्लर वाले ने उसे किसी अप्सरा की तरह संवारने में कोई कमी नहीं रखी थी। मैंने भी उसे किसी दुल्हन की तरह सजाया था। लाल रंग की बनारसी साड़ी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माथे पर सिंदूर, गले पर भारी मंगलसूत्र, ऐसा लग रहा था मानो आज अंजू की पहली सुहागरात हो। वो बन संवर कर सुधीर का इंतजार करने लगी। ऐसा लग रहा था, पर साथ ही साथ वो काफी नर्वस भी हो रही थी। शाम 7 बजे सुधीर घर आया। अंजू को मैंने अंदर रहने को कहा और मैं जाकर दरवाजा खोली और उसे अंदर आने दिया। सुधीर की आंखें इधर उधर घूम रही थी। वो शायद अंजू को ढूंढ रहा था। उसका उतावलापन देखकर मैं मुस्कुरा दी। फिर बोली, क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? वो एक खिसियानी सी हंसी हंसता हुआ बोला, नहीं, वो मेरा मतलब है तुम्हारी सहेली दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, तो तुम अंजू को ढूंढ रहे हो? मैंने उससे मजा लेते हुए पूछा। अरे हाँ, कहाँ छिपी है वो? मैंने अपने चेहरे पर बनावटी दुख लाते हुए कहा। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। दोपहर को उसका पति राजीव आया था। उसे और बच्चे को हफ्ते भर के लिए अपने साथ ले गया। मेरी बात सुनकर सुधीर बिना कुछ कहे सोफे पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी बच्चे के सामने से उसका सबसे प्यारा खिलौना हटा लिया गया हो। उसका खिला हुआ चेहरा मुरझा सा गया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, क्या हुआ ऐसे अचानक? उसने कुछ बताया भी नहीं। मैं बोली, वो क्या कहती? राजीव उसका हस्बैंड है, उसका अंजू पर पूरा हक है। यह कहकर मैं अपनी हंसी को दबाती हुई वहाँ से किचन में चली गई। किचन में अंजू सब सुन रही थी। मेरे आते ही मुझसे दबी आवाज में बोली, प्रिया, मैं तुझे मार डालूंगी। क्यों तरसा रही है उस बेचारे को? वो तो दीवाना हो गया है। फिर मैं बोली, तो क्या हम दोनों हैं ना उसे वापस रास्ते पर लाने के लिए? जा उसके लिए पानी ले जा, ठीक वैसे ही जैसे पहली रात को कोई दुल्हन ले जाती है। यह सुनकर अंजू का गाल शर्म से लाल हो गया। वो एक ट्रे में पानी लेकर ड्राइंग रूम में गई। किसी नई नवेली दुल्हन की तरह पलके झुकाकर छोटे छोटे कदम भरती हुई वो सुधीर के पास पहुंची। उसे उस रूप में देखकर सुधीर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो तो पलके झपकाना भी भूल गया। वो एक टक अंजू को धीरे धीरे उसके करीब आता देखता रहा। कैसी लग रही है मेरी सहेली? मैंने सुधीर के कंधे पर अपनी हाथ टिका दिया। वो किसी अनाड़ी की तरह कभी मुझे देखता तो कभी अंजू को। अंजू उसके करीब आकर सीधे बिना किसी हिचक के उसके सट कर बैठ गई और पानी का गिलास उठाकर उसके होठों से लगाया। कैसी लग रही हूँ मैं? उसने सुधीर की आंखों में आंखें डालकर पूछा। बहुत खूबसूरत, मानो मेरी नई दुल्हन आई हो, सुधीर ने अटकते हुए कहा। सुधीर ने उसके हाथों से गिलास लेकर टेबल पर रख दिया और उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। मैं दोनों को देखती रही। जब दोनों काफी देर तक अलग नहीं हुए तो मैंने खांस कर उनको चौंकाया। दोनों झटके से अलग हो गए। अरे अब दोनों में शर्म कैसी? मैं उनकी हालत पर हंसने लगी। अंजू सुधीर के पास बैठ गई। हम हंसी मजाक करने लगे, जिससे माहौल खुशनुमा हो गया। शाम को खाना खाने के बाद अंजू ने अपने बच्चे को दूध पिलाकर जल्दी सुला दिया। मैंने अंजू को कहा, आज हम चारों एक ही कमरे में सोएंगे। तेरे बच्चे का झूला जिसमें वो सोता है उसे हमारे कमरे में लगा ले। अंजू ने वैसा ही किया। अंजू जब बच्चे को झूले पर सुलाने के लिए कमरे में गई, मैंने सुधीर को कमरे में धक्का दे दिया। सुधीर खुद को संभालते हुए बेडरूम में घुसा।
बिस्तर के सिरहाने पर अंजू बैठी अपने बच्चे को सुला रही थी। आगे बढ़कर सुधीर उसके पास पहुंचा। अंजू उसे अपनी ओर आते देखकर आंखें सख्ती से बंद कर ली, मानो उसे डर हो कि उसके साथ जो कुछ हो रहा हो वो एक सपना हो। उसका पूरा शरीर सुधीर के इस एहसास से अकड़ गया था। फिर सुधीर ने उसे प्यार से गले से लगा लिया। शायद अंजू भी जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। वो भी एकदम से सुधीर से लिपट गई, मानो सुधीर के अंदर वो अपना वजूद खो देना चाहती हो। मैं दरवाजे की आड़ से सब देख रही थी, मगर उनके सामने आकर उनके आनंद में बाधा नहीं बनना चाहती थी। मैं तो दोनों को इस प्यार भरे पल में आगे बढ़ने का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद तो उन्हें कुछ भी होश नहीं रहेगा कि कमरे में कौन कौन है और किसके सामने क्या हो रहा है। सुधीर ने धीरे से अंजू को अपने से अलग किया और प्यार से उसे कुछ पल अपने सामने खड़ी करके निहारता रहा। अंजू उसकी आंखों में ऐसे देख रही थी मानो वो उससे विनती कर रही हो कि मुझे भी अपने दिल में, अपने जीवन में शामिल कर लो। मैं बरसों से तुम्हारे इंतजार में तड़पी हूँ, आज मेरी हर तमन्ना पूरी कर दो। उसके इस भाव को समझते हुए सुधीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे गले से लगा लिया। अंजू बोली, आज से मैं आपकी बिन ब्याही बीवी बन रही हूँ। आप तो मेरी कल्पना थे। जाने कितनी बार आपको सोच सोच कर मैं खुद को कितनी बार शांत कर चुकी हूँ, मगर आज मेरी सहेली ने अपने दिल का टुकड़ा मुझे भी छूने दे दिया। अंजू सुधीर के सीने से लगकर बोली। फिर दोनों ने एक खेल शुरू किया। कुछ ही देर में सुधीर का मन हल्का हो चुका था और अंजू फिसलकर जमीन पर बैठ गई। उसने अंजू के बाल खोलकर उसके चेहरे पर बिखेर दिए। ऐसा लगा मानो बादलों ने चांद को ढक लिया हो। अंजू ने अपने हाथों से अपने बालों को चेहरे पर से हटा दिया। अंजू बोली, सुधीर इस खेल में आज मुझे मत रोकना। आज जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दो। तुम्हारी मर्जी तुम कल पूरी कर लेना। ये कहकर अंजू ने धक्का देकर सुधीर को गिरा दिया। सुधीर ने उठने की कोशिश की, मगर वापस उसने सुधीर के इरादों को नाकाम कर दिया। ठहरो, इतने उतावले मत हो, तुम्हारी इच्छा भी अभी पूरी करती हूँ। ये कहकर अंजू खेल आगे बढ़ाने लगी। सुधीर ने सिर हिलाया और अपना चेहरा आगे बढ़ाया, मगर अंजू ने उसे अपने से दूर कर दिया। शायद सुधीर को भूख लगी थी। वो बोला, अंजू मुझे दूध पीना है, मेरे लिए दूध का इंतजाम करो। अंजू बोली, नहीं ऐसे नहीं, पहले मुझसे रिक्वेस्ट करो, फिर मैं तुम्हें दूध पीने को दूंगी। सुधीर लगातार प्लीज प्लीज करने लगा। तब कहीं जाकर अंजू ने उसकी बात मानी। फिर कुछ ही देर बाद अंजू मुस्कुराती हुई बोली, बस बस अब रुक जाओ, कुछ मेरे बच्चे के लिए भी तो छोड़ो। तभी सुधीर बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारा बच्चा बोतल से पी लेगा। जब सुधीर ने दूध पी लिया तो अब अंजू की बारी थी। खेल धीरे धीरे सीरियस होता जा रहा था। इससे पहले कि सुधीर कुछ करता, अंजू बोली, प्लीज सुधीर मुझे अपने हिसाब से खेल आगे बढ़ाने दो। लेकिन सुधीर उसको बिल्कुल भी ढील देने के मूड में नहीं था। खेल में सिर्फ 2 ही प्लेयर खेल रहे थे और इतनी दूर से दोनों को देख रही थी। लेकिन अब मुझे दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं भी प्लेग्राउंड में चली गई। दोनों को मेरे आने की खबर भी नहीं लगी। ये शायद एक कुश्ती का खेल था और अंजू के बाल चारों ओर फैलकर उसके चेहरे को बार बार छिपा ले रहे थे। मैंने उसके बालों को चेहरे से हटाकर एक गांठ बांध दी। 2 खिलाड़ियों के खेल में किसी तीसरे की दखलंदाजी पाकर अंजू ने नजरें उठाई और मुझे देखकर मुस्कुरा दी। अब वो खेल में पूरी तरह मगन हो गई। फिर उसने सिर उठाकर सुधीर की आंखों में इस तरह झांका मानो पूछ रही हो, अब तो खुश। फिर अंजू ने जो किया मैंने भी आज तक कभी नहीं किया था। ना ही सुधीर को उसके इस हरकत की कोई आशा थी। इस कुश्ती के खेल में सुधीर लगातार अंजू पर भारी पड़ रहा था। तभी सुधीर ने कुछ ऐसा किया कि अंजू अपने सिर को जोर जोर से तकिए पर पटाखने लगी। फिर वो धम से इस तरह गिरी मानो किसी ने किस गुब्बारे से हवा निकाल दी हो। अब वो मैट पर पड़ी पड़ी जोर जोर से हाँफ रही थी। उसके हर एक सांस से पूरा शरीर ऊपर नीचे हो रहा था। इस कुश्ती के खेल में सुधीर जीत चुका था, पर अंजू भी किसी मामले में सुधीर से कम साबित नहीं हुई थी। आखिर खेल खत्म हुआ और मैंने एक जोर की सांस ली। मेरी कोशिश आखिर कामयाब हो चुकी थी। मैंने अंजू को अपने हस्बैंड से हरवाकर अपने साथ राजीव द्वारा किए गए कृत्य का बदला ले लिया था। सुधीर तो शरीर से बहुत स्ट्रांग था। वो फिर से कुश्ती के लिए तैयार हो गया। थोड़ा सा सुस्ता लेने के बाद अंजू भी तैयार हो गई। मैं बोली, इस बार की खेल में मैं भी शामिल होंगी। फिर हम तीनों ने कुश्ती लड़ी। सुधीर ने एक एक करके हम दोनों को हरा दिया। ये खेल हम तीनों को खूब भा रहा था। सारी रात हमने जाग कर बिताई। हम दोनों ने मिलकर सुधीर को खूब थकाया भी। फिर हम तीनों थक हार कर नींद की आगोश में चले गए। इसके बाद तो बस सिलसिला सा चल पड़ा। मैंने अंजू को विश्वास दिला दिया था कि हम तीनों के अलावा कोई और इस बारे में नहीं जानेगा, चाहे वो राजीव ही क्यों ना हो। हम तीनों अब हम एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोते थे। जब राजीव आता तो अंजू अपने मकान में चली जाती,
वरना वो सारा दिन हमारे साथ ही रहती। सुधीर अब हम दोनों को पाकर फूला नहीं समाता था। राजीव जब भी आता मुझे जरूर सबकी नजर बचाकर एक दो बार खाली कर ही देता, लेकिन अब मैं उतना बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि मैंने उससे अपना बदला ले लिया था। उसकी बीवी को मैंने अपने पति की दूसरी बीवी बना दिया था। लेकिन सुधीर और मेरे प्यार में किसी तरह का कोई बासीपन नहीं आया था। बालिक सुधीर अब पहले से भी ज्यादा मुझे प्यार करने लगा था। साल भर इस तरह मेहनत करने के बाद हम दोनों को एक साथ मेहनत का फल मिला। हम दोनों के पेट में सुधीर का ही अंश था, लेकिन राजीव खुशी से फूला नहीं समा रहा था। दोस्तों, ये कहानी का चौथा और आखिरी भाग था। ये कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है कहानी के चारों भाग आपने जरूर देख लिया होगा। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।